फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कि अगर आज पिताजी मेरे ठीक होते तो वह कभी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन न करते। मेरे चाचा ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मेरे पिताजी का बेचने का काम किया। देखिए, चाहे कोई भी आए समाजवादी पार्टी से, भले ही वो मेरे चाचा हो या कोई अन्य हो, हम पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। भारतीय जनता पार्टी ने कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने 85 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें से एक नाम है रिया शाक्य का। आपको बता दें कि राजनीति में बिना किसी अनुभव के रिया शाक्य पहली बार चुनाव में कदम रखेंगी। रिया अब तक घोषित प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। रिया को बीजेपी ने औरैया की बिधूना सीट से टिकट दिया है। बता दें कि हाल ही में रिया शाक्य तब चर्चा में रही थी जब बिधूना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य यानी रिया शाक्य के पिता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। और इसी को लेकर रिया ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और हाल ही में ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो गई है। इसके अलावा उन्होंने अपने चाचा पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो मैं अपने सभी बिधुना वासियों को बताना चाहूंगी कि अगर आज पिताजी मेरे ठीक होते तो वह कभी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन न करते। मेरे चाचा ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मेरे पिताजी का बेचने का काम किया है। मेरे पिताजी को आज उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपने व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने शामिल कराया है और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत शर्मनाक है कि उन्होंने मेरे पिताजी को खरीदने का काम किया। इस वीडियो के बाद औरैया पुलिस ने कहा कि विनय शाक्य अपने इटावा के घर में ही मौजूद हैं और ऐसा आरोप निराधार है। फिर खबर आती है कि विनय शाक्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बहरहाल यहाँ रिया शाक्य के बारे में भी जानना जरूरी है। रिया शाक्य 25 साल की हैं। देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। इसके अलावा पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर और डिजाइनिंग की पढ़ाई की। रिया का कहना है कि बिधूना की जनता की सेवा करने में अपनी पढ़ाई से मिली सबक को लाऊंगी। रिया को अपने पिता की जगह टिकट मिला है, पर रिया कहती हैं कि टिकट मिलने के बाद उनकी पिता से कोई बातचीत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर भरोसा जताया है और मैं पूरे अपने मनोयोग से पूरी मेहनत करूंगी और ये सीट उनको जिताकर दिखाऊंगी। बेटा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके 2022 को चुनाव के लिए? देखिए, अभी मैं इन चीज़ पे जी क्षेत्र में महिलाओं को लेके, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके, विकास को लेके, इन मुद्दों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को। बेटा, वहीं आपके चाचा भी देवेश इस समय चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी से आने की कोशिश कर रहा है। देखिए, चाहे कोई भी आए समाजवादी पार्टी से, भले ही वो मेरे चाचा हो या कोई अन्य हो, हम पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और बिधुना की जनता ने भी ठान लिया है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनाए। अब देखने वाली बात यह है कि विनय शाक्य को अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो चुनाव में पिता और बेटी आमने सामने हो सकते हैं। वहीं रिया के चाचा देवेश शाक्य को अगर टिकट मिलता है तो विनय शाक्य की राजनीतिक विरासत पर चाचा भतीजी का मुकाबला होगा, जो देखना वाकई दिलचस्प होगा। तब तक यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।